आज की हमारी मूवी की कहानी आप सभी को शॉक कर देने वाली है, क्योंकि ये मूवी एक बहुत ही खतरनाक बीच के बारे में है जो इस मूवी में कुछ यंगस्टर्स की जान ले लेता है। इस वीडियो में हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे कि ये बीच कैसे उन लोगों को मारता है। मूवी का नाम द सैंड है, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में कुछ यंगस्टर्स का ग्रुप है जो एक बीच पर पार्टी करने जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली ये बीच उनको मार देता है। मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी टाइम से लेते रहें। मूवी की शुरुआत में हमें एक बीच पार्टी दिखाई जाती है, जिसमें कुछ यंगस्टर्स एंजॉय कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ डांस, सिंगिंग और कुछ गेम्स भी खेल रहे होते हैं। पार्टी के दौरान मिच सभी को उनके सेल फोन्स एक जगह कलेक्ट करने को कहता है, जिससे कोई किसी का वीडियो ना बना सके और उसको इंटरनेट पर वायरल ना कर सके। सभी यंगस्टर्स, जिनमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां भी शामिल होती है, बीच पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। पार्टी के दौरान उनको एक क्रीपी चीज मिलती है, जिसको वो एंजॉय करते हुए तोड़ देते हैं और इसके बाद सारे लोग पूरी रात पार्टी करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सब लोग धीरे धीरे सोकर उठ रहे होते हैं। पार्टी में शामिल एक लड़की जिसका नाम कैली है, वो सोकर उठती है और वहाँ कुछ वियर्ड सा फील करती है। धीरे धीरे कार में सोए हुए लोग भी उठने लगते हैं। चंदा उठते ही जोनस को किस करने लगती है, पर जोनस उसको रोकता है। इसके बाद चंदा टेबल पर सोई मरसा को उठाने की कोशिश करते हैं। मरसा पूरी नेक्ड होती है और उठते ही उल्टी करने लगती है। तभी कैली की नजर सैंड में बैठी एक बर्ड पर पड़ती है, जो देखते ही देखते सैंड में समा जाती है और ये देखकर कैली बहुत डर जाती है। कैली तुरंत मरसा को सैंड में पैर रखने से मना करती है, पर मरसा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है और सैंड में पैर रख देती है और उसके पैर सैंड में फंस जाते हैं। वो अपने पैर को सैंड से निकालने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ भी सैंड में चले जाते हैं और इससे वो बहुत डर कर चिल्लाने लगती है। मरसा की ऐसी हालत देखकर उसके सारे दोस्त सरप्राइज हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। मरसा की ऐसी हालत देखकर वेंस रोनी के मना करने के बाद भी उसको बचाने जाते हैं और जैसे ही उनका पैर सैंड पर जाता है, सैंड उनको जकड़ने लगती है और वो भी गिर जाते हैं। तभी जोनस उनको बचाने के लिए कार स्टार्ट करता है, पर वो स्टार्ट नहीं होती। मिच भी वैंस को बचाने के लिए उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वैंस को सैंड बुरी तरह से जकड़ने लगती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी गलने लगती है, जिससे वो बहुत दर्द में होता है। वैंस धीरे धीरे सैंड के अंदर चला जाता है। वैंस और मरसा के साथ ऐसा होता देख सब लोग बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद मिच सबको विश्वास दिलाता है कि वो सभी सेफ हैं और यहाँ से निकल भी सकते हैं। मिच जोनस को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, पर जोनस कार स्टार्ट नहीं कर पाता। इसके बाद कैली अपने हाथ सैंड के ऊपर से फेर कर देखती है और सैंड में कुछ हलचल सी होती है। अब हमारी नजर गिलबर्ट पर पड़ती है, जो कि एक ट्रेन क्रैश में फंसा हुआ है। वो जगता है और सबको बुलाने लगता है, जिससे वो उसको बाहर निकाल सके, लेकिन सब उसे हिलने के लिए मना करते हैं और बताते हैं कि इस सैंड में कुछ है जो सबको सैंड के अंदर ले रहा है। वो कहते हैं कि अगर तुम सैंड पर गिरे तो मारे जाओगे, पर गिलबर्ट उन पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि वो लोग मजाक कर रहे हैं। मिच गिलबर्ट से कहता है कि 2 घंटे बाद उसको बचाने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये कहकर वो गिलबर्ट को थोड़ा वेट करने के लिए कहता है। कैली मिच से पूछती है कि उसने गिलबर्ट से झूठ क्यों बोला। वो कहता है कि ऐसा करने से उसके पास उम्मीद है, वो बच सकता है। इन लोगों को अब बहुत देर हो चुकी है। तभी कैली आती है और कहती है कि हम सबने इसी बीच पर पार्टी की थी, तब तक तो सब ठीक था और आज इस सैंड में कुछ हो गया है। तभी वो लोग ध्यान देते हैं, पार्टी में उनके साथ कुछ और लोग भी आए थे जो मारे जा चुके हैं और वो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वो अभी सैंड के कांटेक्ट में नहीं आए हैं। ये सब सोच के वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। गिलबर्ट को ट्रैश कैन में फंसे हुए बहुत देर हो जाती है और अब उसको पेन स्टार्ट हो गया है और वो फ्रस्ट्रेट होकर सब पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे बाहर निकालो, पर जोनस उसको शांत करता है और समझाता है। फिर वो उसको सनस्क्रीन लगाने के लिए देता है, जिससे लगाकर गिलबर्ट को थोड़ी राहत मिलती है। इसी दौरान उन सबकी नजर उस क्रीपी चीज पर पड़ती है जो उनको रात को मिली थी और उन्होंने उसको तोड़ दिया था। अब उनको उस चीज को देखकर पता चलता है कि वो एक एग था, जिससे उनको ये पता चलता है कि इस एग से कोई मॉन्स्टर बाहर आया है और इसी वजह से लोग सैंड के कांटेक्ट में आने पर मारे जा रहे हैं। इसके बाद कैली मॉन्स्टर का साइज जानने के लिए कुछ चीज सैंड में फेंकती है और उसको ये पता चलता है कि ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा है। इसके बाद जोनस वहाँ पर रखी एक टेबल पर जाने के लिए बोलता है, पर चंदा उसको मना करती है। पर रोनी उसको समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ काफी टाइम तक कोई नहीं आने वाला, क्योंकि जो लोग मारे जा चुके हैं उनको देखने भी कोई नहीं आया। तभी जोनस स्केटबोर्ड की हेल्प लेता है टेबल तक जाने के लिए और उसका आइडिया काम भी करता है, पर टेबल से कुछ दूर ही उसका पैर स्केटबोर्ड से फिसल जाता है और वो गिरने लगता है। वो बचने की बहुत कोशिश करता है, पर सैंड से कुछ रुए निकलते हैं और उसके स्टोमच पर अटैक कर देते हैं, पर जोनस किसी तरह मैनेज कर लेता है। पर टेबल पर पहुंचने के बाद वो अपने स्टोमच पर कुछ घाव देखता है और सब लोग बहुत डर जाते हैं। पर जोनस उठ के एक बैग में खाने का सामान चेक करने लगता है। उसको बैग में एक केला मिलता है जिसको वो खाने
लगता है, पर इससे उसको वोमिटिंग होने लगती है। तभी उसके फ्रेंड की नजर उसके स्टोमच पर पड़ती है और वो देखते हैं कि उसके स्टोमच के घाव गहरे होते जा रहे हैं और सड़ने लगे हैं। जोनस ये देख के डर जाता है, पर केली उसका हौसला बढ़ाती है और सबको खाने का सामान पास करने के लिए कहती है। वो बैग में से सबको ड्रिंक्स देता है और जब वो मिच को ड्रिंक फेंकता है तो उसके घाव खिंचाव की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। जोनस दर्द से चिल्लाने लगता है और टेबल पर लेट जाता है। इसी दौरान वो कैली को अपना प्यार कन्फेस करता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये देखकर कैली बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी रोनी और चंदा को अपने सेल फोन्स की याद आती है जो कार की डिग्गी में होते हैं। चंदा और रोमी मिलकर सेल फोन्स निकालने की कोशिश करते हैं। रोनी किसी तरह डिग्गी को खोलने का ट्राई करती है। कीज की हेल्प से डिग्गी खुल जाती है, पर रोनी की डिग्गी के ऊपर होने से वो पूरी नहीं खुल पाती। फिर कैली उसको फिश रोड की हेल्प से डिग्गी खोलने के लिए कहती है और इस बार डिग्गी खुल जाती है। तभी वहाँ बीच पर पेट्रोलिंग करता हुआ वहाँ पर सुपरवाइजर आता है, जिसकी कार की आवाज से रोनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और डिग्गी बंद हो जाती है, जिसमें उसकी फिंगर्स दब जाती है। कैली और उसका दोस्त सुपरवाइजर को कार से उतरने से रोकते हैं और सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, पर उनको लगता है कि उन लोगों ने ड्रग्स ले रखे हैं और वो कार से उतर जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसको कुछ नहीं होता। सुपरवाइजर जोनस के पास आता है और उसकी स्टोमच की हालत देखकर उसको काफी अजीब लगता है। फिर वो गिलबर्ट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर नहीं निकाल पाता और बोलता है कि मेरी टीम आकर तुमको यहाँ से निकाल लेगी। इसके बाद सुपरवाइजर रोनी की फिंगर डिग्गी से निकालने की कोशिश करता है और गुस्सा होता है और कहता है कि कोई हेल्प क्यों नहीं कर रहा। कैली उस पर गुस्सा हो जाती है और समझाने की कोशिश करती है। सुपरवाइजर कैली के पास आता है और उसको अपने पास आने के लिए बोलता है, पर कैली कहती है कि ये डेंजरस होगा। वो बताती है कि हम अपने 2 दोस्त पहले ही खो चुके हैं। सुपरवाइजर उनकी डेड बॉडीज के बारे में पूछता है। तब कैली उसको बताती है कि उनको सैंड ने अपने अंदर ले लिया है। सुपरवाइजर गुस्सा होकर अपनी गन निकालने लगता है, तभी उसकी कार की सैंड पर गिर जाती है। कैली उसको कीज उठाने से मना करती है, पर जैसे ही वो कीज उठाने लगता है उसके हाथ सैंड में फंस जाते हैं और वो अपने हाथ फ्री करने की कोशिश करता है। कैली उसके हाथ में पेपर स्प्रे देखकर उसको सैंड पर स्प्रे करने की कहती है और ऐसा करने से उसके हाथ सैंड से अलग हो जाते हैं। सुपरवाइजर अपना आधा हाथ देखकर चिल्लाने लगता है और वो सैंड पर गिर जाता है और उसमें समा जाता है। इसके बाद कैली जाकर वो स्प्रे उठा लेती है। अब मिच कहता है कि उसको यहाँ से निकालने के लिए टॉवल की जरूरत है और वो चंदा से टॉवल मांगता है। टॉवल कैच करते हुए मिच सैंड पर गिर जाता है और वो भी सैंड में समा जाता है। ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं, पर कैली हिम्मत से काम लेती है और चंदा को टूटी हुई रेलिंग उठाने के लिए कहती है। वो उसको एक और रेलिंग देती है जिसकी हेल्प से वो जोनस के पास जा सके। इसके बाद कैली भी कार में जंप कर देती है। कार में जाते ही कैली सबसे पहले चंदा को एक पंच मारती है क्योंकि लास्ट नाइट उसने ही जोनस को बहकाया था। इसके बाद कैली रोनी की फिंगर डिग्गी से निकालती है, पर रोनी बहुत दर्द में होती है क्योंकि उसकी फिंगर से ब्लीडिंग हो रही होती है। कैली उसके हाथ में एक टॉवल बांध देती है जिससे उसकी ब्लीडिंग कम हो जाए। दूसरी तरफ गिलबर्ट की हालत भी खराब होती नजर आ रही है। उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और उसका ब्लड सैंड पर होने की वजह से कुछ सैंड के टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। इसके बाद कैली रेलिंग की हेल्प से जोनस के पास जाने का रास्ता बनाती है। पहले चंदा जाती है, फिर कैली रोनी को जाने के लिए कहती है, पर वो कहती है कि उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से वो टेंटिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए वो पहले कैली को जाने के लिए कहती है। कैली जोनस के पास जाती है, फिर रोनी भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, पर अपने ब्लड को सैंड में गिरता देखकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी सैंड में गिर जाती है और उसकी जान भी चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गिलबर्ट की कैन पर भी टेंटिकल अटैक कर देते हैं क्योंकि उसको ब्लीडिंग हो रही होती है। इसी दौरान चंदा अपने पैर में टॉवल बांधकर सुपरवाइजर की कार तक पहुंच जाती है। इधर गिलबर्ट का कैन हिलने लगता है और जैसे ही उसका कैन हिलना बंद होता है, मॉन्स्टर के कुछ क्रीपी हाथ उसको खींच के अंदर ले जाते हैं और वो भी मर जाता है। इससे ये पता चलता है कि मॉन्स्टर बड़ा होता जा रहा है। इसके बाद मॉन्स्टर कार पर भी अटैक कर देता है और चंदा कार पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इन सब के बाद कैली बहुत परेशान हो जाती है। चंदा को रात में होश आता है और वो किसी तरह एयर बाथटब की हेल्प से जोनस को कार के अंदर ले आती है और जब कैली कार के अंदर आने वाली होती है तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और कार का गेट बंद हो जाता है। कैली कार के ऊपर चढ़ जाती है और उसको गैसोलीन की एक कैन दिखती है। जैसे ही वो उसको उठाती है, मॉन्स्टर उससे वो कैन छीन लेता है, पर तभी कैली को एक और कैन मिलती है और वो उसको कार के चारों तरफ डाल देती है और लाइटर से आग लगा देती है। वो मॉन्स्टर भी आग में जलने लगता है। कैली कार के अंदर आती है, पर मॉन्स्टर कार का गेट खोलने की कोशिश करता है, पर कैली किसी तरह गेट बंद कर देती है और धीरे धीरे वो मॉन्स्टर भी शांत हो जाता है। कैली और चंदा कार में ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे एक आदमी वहाँ आता है और कार के मिरर पर नॉक नॉक करके उनको उठाता है। कैली डरते डरते कार से बाहर निकलती है, पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उसको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर मर चुका है। चंदा और वैली वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोनस भी कार में मर चुका है। मूवी के अंत में मॉन्स्टर समुद्र में जाता हुआ नजर आता है और जो सिटी की तरफ बढ़
बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। Close till I get up. Time is barely on our side.